नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ मेरे पॉलिटिकल एडिटर रजत राकेश टंडन हैं और जाहिर है जब मैं इनको लेकर के आया हूं तो राजनीति की कोई बात होगी और यह बात राजस्थान से आ रही है। राजस्थान में कांग्रेस के भीतर एक और पेंच आ गया है। पेंच ये है कि अजय माकन जो राजस्थान के प्रभारी महासचिव थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा है कि आप मेरी जगह पर किसी और व्यक्ति को ढूंढ लीजिए राजस्थान के लिए। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या है कि अजय माकन ने इस्तीफा दिया। एक बात जो सीधे तौर पर समझ आती है वो ये है कि जब राजस्थान में अजय माकन गए हुए थे और इस बात का निपटारा हो रहा था कि विधायक दल की बैठक बुला ली जाए, बैठक बुला करके तय कर लिया जाए कि नेता कौन, लेकिन बैठक हुई नहीं। बैठक जो है वो शांति धारीवाल के घर पे हो गई और महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौर, इन तीन लोगों को नोटिस दिया गया कि जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी तो आप लोग बैठक में क्यों नहीं आए और आप लोगों ने शांति धारीवाल के यहाँ अलग से बैठक कैसे कर ली। यह पार्टी अनुशासन के खिलाफ है, लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं। और आप ये देखिए कि जिस अजय माकन के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ से दिल्ली से गए हुए थे जयपुर, वो आज की तारीख में पार्टी के अध्यक्ष हैं। अजय माकन की चिट्ठी इस बात का इशारा करती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को जो करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। जिन लोगों को नोटिस दिया गया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो शायद मेरे कहे का कोई असर नहीं है, तो फिर मैं उस पद पे ना रहूं। लेकिन रजत चूंकि कांग्रेस के भीतर रग रग को जानते हैं और राजस्थान में खास करके इनकी दिलचस्पी रही है क्योंकि वहाँ जो उथल पुथल रही है वो ज़्यादा रही है। रजत, आप ये बताइए कि अजय माकन के इस्तीफे के पीछे असली कारण क्या हो सकता है? देखिए, दो चीज़ें। अजय माकन बहुत अपराइट आदमी है और मैं बहुत सालों से उनको जानता हूँ। उनके पास कभी कोई खबर रहेगी भी राणा सर तो कभी डिस्क्लोज या सूत्र के हिसाब से प्लान नहीं कराते। वो बहुत अपराइट आदमी है। वो यहाँ से जनरल सेक्रेटरी बनाए गए राजस्थान के। तो जनरल सेक्रेटरी का काम होता है कांग्रेस आला कमान को रिपोर्ट करना, जो आला कमान चाहती है वो बात नीचे तक पहुंचाना और उस काम को करा करना। इसी भूमिका में होती है। तो जब यहां से भेजा गया तो ये कह के भेजा गया कि अशोक गहलोत साहब अध्यक्ष बन रहे हैं और एक नया मुख्यमंत्री चुनना है। और उस समय कांग्रेस का एक बड़ा तबका इंक्लाइंड था कि हमको सचिन पायलट को बनाना है। तो मैं आपको बताता हूं, जब वो यहां से जा रहे थे तो जब टूर प्रोग्राम होता है किसी भी जनरल सेक्रेटरी का, जो कि प्रोटोकॉल को और वहां की इकाई को भेजा जाता है, उसमें लिखा ही ये गया था कि विधायक दल की बैठक। कहीं ऐसा नहीं था कि होटलबाजी में जा रहे हैं, कहीं मिलने जा रहे हैं। उसमें लिखा था विधायक दल की बैठक बुलाई। बैठक नहीं बुलाने दी गई, अलग जगह पे कर दी। तो और खड़गे साहब पर्यवेक्षक के रूप में गए थे। तो जब होटल में थे अशोक गहलोत मिलने आए तो अजय माकन उससे पहले ही निकल गए, उन्होंने मुलाकात नहीं करी, खड़गे जी से मुलाकात हुई। उसके बाद जब शो कॉज नोटिस इशू हुआ, जो कि तारिक अनवर डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने इशू किया, उसका जवाब नहीं आया। बीच में दशहरा आ गया, दिवाली आ गई, ऐसे करके कई लोगों ने कहा आपको मेल लेट मिला, वो अभी पेंडिंग। उसके बाद ये बात आई कि जब अशोक गहलोत साहब ने मुखालफत करी है तो उस पर भी एक लॉ ऑफ लैंड कांग्रेस पार्टी का है जो इस काम को करेगा आगे। और अजय माकन ने ये नोट बनाकर ऊपर भेज भी दिया। यहां तक बिल्कुल सही चल रहा था। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, फेस्टिव सीजन था, चुनाव आ गया। लेकिन जब 2 दिन पहले धर्मेंद्र राठौर, जिसको इंचार्ज बनाया, जो कि अशोक गहलोत के करीबी विधायक हैं, उसी भारत जोड़ो यात्रा को, जो कि राजस्थान एंटर करेंगे कुछ दिन बाद, तब अजय माकन को ये लगा कि यार ये बियॉन्ड लाइन है। और उन्होंने इस बात का फैसला लिया कि साहब मैं अपना दर्द जो है वो चिट्ठी में लिखकर, और उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी के सिपाही हूं। उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति जो इन्वॉल्व थे, जिन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया। लेकिन रजत, यहाँ बहुत सही जगह पर आप आ गए हैं। रजत का कहना ये है कि अशोक गहलोत जब कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर उनका नाम आया था कि पार्टी के अध्यक्ष हो जाएंगे, उस दौरान यह तय हो रहा था कि भाई राजस्थान में किसको कमान दी जाए। तो विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। विधायक दल की बैठक में जो कुछ भी हुआ आपने सुन लिया, आप जानते भी होंगे। लेकिन धर्मेंद्र राठौर, जिन 3 लोगों को नोटिस दिया गया, शो कॉज नोटिस, कि आपने ऐसा क्यों किया, उनमें से एक धर्मेंद्र राठौर हैं। रजत का कहना यह है कि राहुल गांधी की जो यात्रा आ रही है उसकी अगवानी राजस्थान में धर्मेंद्र राठौर को दी गई है। भैया ये तो बहुत बढ़िया है, आपने जिसको शो कॉज नोटिस दिया किसी और ने उसको कहा कि भैया आप अगवानी कीजिए। इसका मतलब ये है कि अजय माकन ने जो कुछ भी कहा, अपनी नाराजगी जताई, उसका कोई मतलब है नहीं। तो रजत, क्या ये माना जाए कि अशोक गहलोत ने मल्लिकार्जुन नाराजगी तभी जताई जब ये जिम्मेदारी दी गई? एग्जैक्टली। नहीं, अब तो ये साफ साफ दिखता है कि 2 धड़ा कांग्रेस के भीतर है। अशोक गहलोत मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिलकर के उन्होंने अपनी जगह बना ली। क्योंकि सवाल रजत, देखिए मैं बोल लेता हूं क्योंकि बोलने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, बोलना चाहिए आपको। एक व्यक्ति जो कहता है कि मैं राजस्थान की कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, अध्यक्ष बन जाऊंगा तब भी मुझे वहां बनाए रखिए, ये ज़रूरी है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं।
जब राजस्थान की कुर्सी में छोड़ूंगा तो मैं अपनी मर्जी से तय करूंगा, जिसको मैं कहूंगा उसको आप बना दीजिए, तभी हम कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकता हूं। उस आदमी के घर पे, यानी जयपुर में, आप अपने 2 लोगों को भेजते हैं कि भैया जा करके ये तय करो कि विधायक क्या चाहते हैं। वो आदमी विधायक दल की बैठक नहीं होने देता है, फिर भी वो राजस्थान के मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और उनके वो लोग जिन्होंने बगावत की, उन लोगों को आपने फिर से पार्टी के भीतर इस तरह की जिम्मेदारी दी कि आप राहुल गांधी की अगवानी करें। इसका मतलब ये है कि अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, इन सब लोगों की का एक अपना धड़ा है, और इन लोगों ने सोच लिया कि जो किया वो ठीक किया, अब अपना आगे बढ़ते हैं। क्या यही है? एक इंस्टेंस भी है, देखिए इसमें शांति धारीवाल हो, जोशी जी हो या राठौर, ये सब कोई पार्टी नहीं, ना अजय माखन इसमें कोई पार्टी, ना मल्लिकार्जुन खड़गे। ये लड़ाई 10 जनपद राहुल, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी वर्सेस गहलोत की थी, क्योंकि अशोक गहलोत ने राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा में मिलने के बाद कहा था मैं पर्चा भरूंगा, और उनसे कहा गया था कि आप स्टेप डाउन। लेकिन इसमें सिर्फ एक बेनिफिट ऑफ डाउट था अशोक गहलोत को, जो कि आज तक मिला हुआ है। वो इसलिए मिला कि अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से माफी मांगी और 10 जनपद पर खड़े होकर इस बात को कहा कि अगर मैंने कोई आहत किया है किसी के उसको, तो मैं माफी मांगता हूं। बड़े कद के नेता है, 40 साल से राजनीति। लेकिन राजत, तो मुझे जो माफीनामा था अशोक गहलोत का, वो अभी तक उनको बचाए हुआ और वो सुरक्षित रखे हुआ है उनकी कुर्सी को, क्योंकि वो भी एक कदम आ गया है, डाउन ट्रोन हुए, उन्होंने माफी मांगी, कहा कि अगर मैंने आहत किया तो मैं माफी मांगू। नहीं, लेकिन रजत, मैं ये कह रहा हूं कि पार्टी में अनुशासन की भी कोई जगह तो होनी चाहिए ना। मर्जी से पार्टी चलने लगती है तो फिर तो मर्जी के मालिक आप हैं, आपको जो करना है आप करते रहिए। और मुझे लगता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वर्सेस गहलोत नहीं था। अगर वर्सेस गहलोत होता तो दिग्विजय सिंह, जो राहुल गांधी की यात्रा की कमान संभाल रहे थे, उनको राहुल गांधी ने अगर अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरने को भेजा, इसका मतलब है कि राहुल गांधी की अपनी रणनीति कुछ और है, सोनिया गांधी कुछ और थी। गहलोत चाहते नहीं थे कि मैं जयपुर या राजस्थान की कुर्सी छोड़ूं, और इसमें बहुत घालमेल चल रहा था। लेकिन पार्टी के एक महासचिव को आपने भेजा है, उसकी अपनी एक राय है, उसकी अपनी। अगर अशोक गहलोत ने 10 जनपद पे बाहर निकल के कहा कि मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूं, तो आपके उस महासचिव ने भी बाहर निकल के पार्टी दफ्तर से कहा था कि मैंने अपनी हर एक बात लिख करके दे दी है, मैंने अपनी नाराज़गी जताई, जो कुछ भी जयपुर में हुआ सब मैंने बताया। कहा कि लिखित तौर पर दे दीजिए, मैंने लिखित तौर पर दे दिया है। तो उसकी अहमियत नहीं है? मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा हमको इंतजार करना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल सेंस में अशोक गहलोत, अगर आप देखिए तो आज अगर सीनियर लीडर्स, जब गुलाम नबी आज़ाद नहीं है, लीडर्स छोड़कर जा रहे हैं, ऐसे में एक बड़ा तबका था जिसने गांधी परिवार को इस बात को समझाया कि इस समय आप शायद चेंज ऑफ गार्ड ना कर पाए या आपको वक्त लगे करने पे, क्योंकि अशोक गहलोत एक मजबूत स्थिति में थे। और अशोक गहलोत आप देखिए, चाहे वो हिमाचल हो या गुजरात हो, दोनों जगह की कमान वो प्रचार की संभाले हुए, जो खड़गे साहब कर रहे हैं, लेकिन चल अशोक गहलोत रहे। उस स्थिति में पार्टी ने समझाया, पुराना आदमी है, वफादार आदमी है और माफी मांगी है, आप चलने दीजिए, वरना राजस्थान में कांग्रेस के लिए और सरकार के लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। मैं ही मान सकता हूं कि कांग्रेस आला कमान ने इस मामले पे, अशोक गहलोत वाले मामले पे कॉम्प्रोमाइज किया है। हाँ, ये कॉम्प्रोमाइज़ करना कहा जाता है, क्योंकि अशोक गहलोत ने, अगर उनकी पकड़ ज़्यादा थी राजस्थान में और वो अपने तरीके से अपनी स्थिति को मजबूत किए हुए थे, तो इस बात की खातिर उन्होंने अपने आला कमान को अपनी जगह बता दी कि नहीं, मुझे मेरी कुर्सी से हटा करके आप नुकसान में रहेंगे, और आला कमान ने कहीं ना कहीं जाकर के समझौता कर लिया कि भाई छोड़ दो, नहीं तो पार्टी को नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब यह कि सचिन पायलट, खेमा सचिन पायलट को भी इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, सचिन पायलट के पास चाहे वो राज्यसभा हो, जनरल सेक्रेटरी हो, ये सारे ऑफर्स थे, जो मेरी जानकारी। सचिन पायलट ने हमेशा कहा मैं राजस्थान से बाहर नहीं जाना चाहता, वरना वो चाहते तो जनरल सेक्रेटरी और एक स्टेट का इंचार्ज बन सकते थे, राज्यसभा चाहते वो भी मिल जाते, लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। तो सचिन पायलट अब चीफ मिनिस्टर बने, मुश्किल लगता है। मुझे लगता है अब सचिन पायलट जिस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहते हैं दोबारा, जो पहले थे, जिसमें टिकट बंटवारे में उनकी से ज्यादा। आपको लगता है कि ये भी संभव हो सकता है? देखिए, मैं ये कहता हूँ कहीं ना कुछ सचिन पायलट को मिलेगा। पार्टी ये मन बना चुकी है
और जब वो कह चुके हैं कि मैं राजस्थान के बाहर नहीं करना चाहूंगा, आप कैंपेन करा लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा लीजिए, लेकिन राजनीति राजस्थान में करूंगा, राजस्थान नहीं छोड़ूंगा, तो सिवाय इस पद के कोई पद बचता नहीं। कांग्रेस के भीतर दो राज्य जहां कांग्रेस बहुत मजबूत है, उसकी स्थिति, उसका वजूद बना हुआ है, राजस्थान और कर्नाटक। इन दोनों जगहों पर जो चेहरों की लड़ाई है या कद की लड़ाई है, उसने पार्टी के सामने बहुत सारी समस्याएं बार बार खड़ा की हैं और बहुत सारी चुनौतियों में पार्टी को डाला है। अब राजस्थान में देखना यह है कि अगर अशोक गहलोत ने अपनी जगह बचा ली और अशोक गहलोत का साथ देने वाले 3 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी होने के बाद भी कुछ नहीं होता है, तो सचिन पायलट अपनी भूमिका कहां देखते हैं, अपनी जगह कहां देखते हैं, और राजस्थान में कांग्रेस आने वाले समय में किस चुनौती के सामने, किस सवाल के सामने फिर खड़ा होती है।